मेरे पास ही आर्टिकल 30 में खोल के बैठा हूं। आर्टिकल 30 खोल के देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि भारत के सभी नागरिकों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं, सिंपल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का अधिकार है, मेडिकल कॉलेज खोलने का अधिकार है, लॉ कॉलेज खोलिए, बीएड कॉलेज खोलिए, फार्मा कॉलेज खोलिए। मदरसा खोलने की इजाजत भारत का संविधान नहीं देता। ये जो मदरसे चल रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों की गलती से चल रहे हैं, जिन्होंने आर्टिकल 30 को रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस एजुकेशन समझ लिया। इसके ऊपर सबको खुल के बोलने की जरूरत है। आप नहीं बोलेंगे केवल मेरे अकेले बोलने से बात नहीं बनेगी, सब लोग बोलिए। और जब किसी संविधान में किसी एक आर्टिकल में क्लैरिटी ना आए तो आप सारे लोग एडवोकेट हैं, बहुत साफ साफ है, उस आर्टिकल के आगे पढ़िए, पीछे पढ़िए, और उससे भी क्लैरिटी ना आए तो प्रियम्बल के साथ पढ़िए कि प्रियम्बल का पर्पस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, क्या भारत का ये जो मदरसा चल रहा है। पहली बात तो इजाजत नहीं है। आर्टिकल 27 कहता है कि मजहब के आधार पर ₹1 नहीं खर्च करना, आर्टिकल 28 कहता है रिलीजियस टीचिंग नहीं देना, आर्टिकल 30 कहता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलना। चलो मान लेते हैं इसमें भी क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो प्रियम्बल के कौन से गोल को मदरसा अचीव करता है? प्रियम्बल में लिखा है सेकुलरिज्म, मदरसा सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है, जोर से बोलिए जरा। प्रियम्बल में लिखा है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो हराम है। प्रियम्बल में लिखा हुआ है लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, मदरसे आजादी सिखाते हैं या गुलाम बनाते हैं? मानसिक रूप से, जोर से बोलिए जरा। गुलाम बनाते हैं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मदरसों में कहा जाता है सब लोग एक समान नहीं है, जो इस्लाम को माने वो पाक, जो नहीं माने वो नापाक। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने के जजों ने गलती क्यों किया, जानबूझ के किया या नादानी में किया। चलो एक बार मान ले कि जो माइनॉरिटी है वो अपना रिलीजियस एजुकेशन खोल सकते हैं, तो फिर सवाल आ गया माइनॉरिटी कौन है? माइनॉरिटी की यूनिट क्या होगी? अरे माइनॉरिटी की यूनिट सैकड़े में होती है, माइनॉरिटी की यूनिट करोड़ नहीं होती। मैं कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी कह चुका हूं, आपके सामने भी कह रहा हूं।